नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान की सुरक्षा में बड़ी चूक का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उनके पनवेल फार्म हाउस से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबरन ये घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फार्म हाउस में जबरन घुसने की ये सभी कोशिश कर रहे थे। सलमान खान का खुद को फैन बता रहे थे कि ये सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा में एक चूक का मामला सामने आया है। पनवेल में उनका फार्म हाउस है और उसी फार्म हाउस में 2 लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। और आपको बता दें कि उन दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा और इसकी गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि उनसे जब पूछताछ किया गया तो खबर यह निकल करके सामने आई कि वो खुद को सलमान खान का फैन बता रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान सामने आया। मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता, यह कहा है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने। आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर वो चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस बार अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को शोषण का स्थल बता दिया। उन्होंने मंदिर को लूटपाट की जगह बताया। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी नेताओं में शुमार हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। रामचरितमानस पर इनका दिव्य ज्ञान पहले भी सामने आता रहा है। एक बार फिर से उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर आप मंदिर जाते हैं, मंदिर का रास्ता अगर आप अपनाते हैं तो वो गुलामी का रास्ता है। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीत की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। तो वहीं देखिए, शिक्षा मंत्री के इस बयान से जेडीयू ने किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि जेडीयू गठबंधन साथी है बिहार में और जेडीयू ने इस बयान से किनारा कर लिया है। राम मंदिर पर विवादित बयान शिक्षा मंत्री ने दिया है, जिसे निजी बयान बताया है जेडीयू ने। बयान का समर्थन नहीं करती बिहार सरकार। नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने ये बातें कही जिसमें उन्होंने कहा कि इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं, सरकार ही इस बयान का समर्थन नहीं करती है, ये उनका अपना निजी बयान है। तो आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अक्सर विवादित बयान दी जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया मंदिर को लेकर के। इस बार उनका बयान था, पहले रामचरितमानस को लेकर वो बोल चुके हैं, अब उनका ज्ञान जो है वो मंदिर को लेकर के था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या में रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहां से 27 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद के लिए जमीन का आवंटन किया गया है। तो जाकी रहे भावना जैसी प्रभु देख मूर्ति तैसी। अब भगवान श्री राम के बारे में इस ढंग की टिप्पणी करना, अरे वो बन गए थे, वो एक मानक है कि 14 वर्ष तक के पूरा उन्होंने राजपाट को त्याग कर करके वन की ओर चले
तो नई पीढ़ी के लिए तो त्याग और समर्पण का वो प्रेरणा स्रोत है। अब लोगों को इस बात की जानकारी है नहीं। अब जानकारी है नहीं तो लोग तरह तरह का टीआरपी आजकल चला है। जिसको जो मर्जी है बयान दीजिए और टीआरपी बटोरिए, तो जनता बटोर लेगी ऐसे में। चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान से है, जहां राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि करणपुर विधानसभा सीट बीजेपी हार गई है। कांग्रेस को यहां पे बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें कि यहां पर जो उम्मीदवार थे उन्हें बीजेपी ने पहले ही मंत्री बना दिया था। कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र पाल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर सिंह को यहां पर जीत मिली है। करीब 12,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। दरअसल जब यहां पर चुनाव हुए नवंबर में, उस समय करणपुर विधानसभा सीट जो है वहां पर इलेक्शंस नहीं हो पाए थे। कारण यह था कि कांग्रेस के उम्मीदवार का निधन हो गया था। श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत आने वाली यह करणपुर विधानसभा सीट, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार का निधन होने की वजह से चुनाव को टाल दिया गया था। और अब यहां जब चुनाव हुए उसका परिणाम आज आया है और इस परिणाम में बहुत बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, राजस्थान सरकार को, क्योंकि यहां पे हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। देखिए, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, श्रीकरणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने बधाई दी है। यह जीत गुरमीत सिंह कुन्नर के जन सेवा कार्यों को समर्पित है, जिनका निधन हुआ था। श्रीकरणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभियान को हराया है, ये लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अशोक गहलोत ने। 12,000 वोट से सीट जीत गई है। इस जीत ने कई संदेश दे दिए हैं। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहाँ की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत आज सुबह सुबह मंदिर पहुंचे। उन्होंने आज सचिवालय में पद ग्रहण करने से पहले पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद उन्होंने सचिवालय में ऑफिस का चार्ज लिया। जोराराम कुमावत ने पूजा अर्चना की, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चार के बीच पदभार भी उन्होंने ग्रहण कर लिया। इस दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पर्यावरण मंत्री बिहार के तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू यादव की तरह ही अनोखे अंदाज में नजर आए। आज तेज प्रताप यादव बिना किसी सूचना के छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने छपरा की प्रसिद्ध दुकान पर आम आदमी की तरह भुजा खरीदकर खाया। उन्होंने खुद को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया। इसके साथ ही मंत्री तेज प्रताप यादव खुद शहर की जाम की समस्या से रूबरू भी हुए और जाम में भी काफी देर तक फंसे नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो आपको कृष्ण के अवतार में नजर आ जाएंगे, कभी साइकिल चलाते नजर आ जाएंगे। और अब ये देखिए, छपरा की एक मशहूर दुकान है, वहां पहुंच गए भुजा खाने के लिए। ठंड का मौसम है तो ऐसे में भुजे का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिर जो जाम की समस्या से लोग परेशान हैं उनसे बात की उन्होंने, स्थानीय लोगों से बात की। ये तेजस्वी यादव का एक अलग ही अनोखा अपना अंदाज है। आप आए थे, बोले बहुत अच्छा भुजा आप बनाते हैं, आपका बहुत नाम है, इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं और भुजा हमको खिलाइए। तो 5-6 किलो हमने भुजा दिया और बदले में कहे खूब बढ़िया जो दुकान चलाओ।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बालोद के धोबनपुरी में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक पंडित अशोक कृष्ण महाराज के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ। आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष कथा सुनने के लिए पहुंचे। कथावाचक पंडित ने कथा सुनाते हुए भक्तों से कहा, शिव का एक नाम भोला भी है। तो देखिए, जहां पूरा देश राममय हो चुका है, तो वहीं छत्तीसगढ़ से भी ये तस्वीर सामने आई, जहां पे आपको बता दें कृष्ण महाराज के सानिध्य में महापुराण कथा का यहां आयोजन किया गया। सनातन धर्म आदि से जब से कहा जाए प्रकृति शुरू हुआ है, और जब तक प्रकृति रहेगा सनातन धर्म ही है। और जितने भी धर्म हैं वो सनातन धर्म से ही निकला है। हमारे भगवान कृष्ण गीता में भी कह दिए हैं कि सनातन धर्म मैं ही हूँ। जब सूर्य नहीं था तब भी मैं था, और जब सूर्य नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूँगा, और मैं ही सनातन हूँ। मानव जीवन धर्म की नगरी और धर्म से जोड़ने का हमारा एक प्रयास है। हम लोगों को धर्म से जोड़कर जन जागरण कर हम धर्म के प्रति उन लोगों की जो आस्था है उसको बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए मेरे सारे युवा मित्र मंडली मेरे सहयोगी हैं। उन लोगों के सहयोग से और मेरी श्रीमती संध्या साहू जी के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। निश्चित ही इस गांव और इस गांव के आसपास में यह एक बढ़िया संदेश होगा कि धर्म के प्रति लोगों में जागरण होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी के तट पर तेल उत्पादन शुरू हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी बधाई दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट साझा किया है। गहरे केजी DWN 98/2 ब्लॉक में उत्पादन शुरू हो गया। रोजाना करीब 45,000 बैरल तेल का यहां उत्पादन होगा। 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन की उम्मीद भी है। तेल उत्पादन में करीब 7% की बढ़त होगी। गैस उत्पादन में भी 7% की वृद्धि होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है। बंगाल की खाड़ी के तट से तेल उत्पादन शुरू हुआ। और चलिए INDIA गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक जारी है। मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक चल रही है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है। तो सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसको लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता आज बैठक कर रहे हैं और दिल्ली और पंजाब, इन दो राज्यों की स्थिति क्या रहेगी, इसको लेकर के बातचीत हो रही है। तो आपको बता दें कि देखिए, INDIA अलायंस की बैठक का दौर लगातार जारी है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर के बातचीत हो रही है। मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक हो रही है। कांग्रेस के नेता अलग अलग दिन अलग अलग राज्यों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पहले बिहार को लेकर के चर्चा हुई, बिहार में सीट का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर बातचीत हुई। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ आज बैठक चल रही है। तो आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व दिल्ली और पंजाब में ज्यादा है, तो पंजाब में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, वहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर के बातचीत का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। जब ये गठबंधन बनता है
और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तब जाकर गठबंधन बनता है, सबको त्याग करना पड़ता है। और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है, आगे आकर के सबको आह्वान करके अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर, और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे कई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने भी आएगी, उन पार्टियों के सामने आएगी, क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। तो देखिए, अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। उनका ये कहना था कि हर किसी को अपना अपना हट एक तरीके से छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आकर के आपको समझौता करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये गठबंधन जो है मजबूती से आगे बढ़ सकेगा। क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोग, पहली चीज अलायंस होगा तो कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और फिर कौन कौन सी सीटें होंगी। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी, अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकें। क्षेत्रीय दल पर हम लोगों को, हमारे जो भी नेतृत्व होगा वो आम आदमी पार्टी से मिले, वो हमारे लोगों से मिले, तो एक अच्छी सेना बनकर हम ये युद्ध लड़ सकें दिल्ली में। निश्चित रूप से सारे पार्टनर सीरियस है और दी ओनली थिंग इज कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। बाकी सही दिशा में जा रहा है मुझे लग रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन सभी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे। कल की पहली बैठक थी, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में ये तय हुआ कि कैंडिडेट किसी भी दल का हो वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम। वहीं बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 11 दोषियों की रिहाई का आदेश रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है, दोषियों के रिहाई का फैसला निरस्त किया गया है। पीड़िता की याचिका सुनवाई योग्य है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को कुल 11 जो आरोपी हैं, दोषी हैं, माफ कीजिएगा, दोषी जो हैं, जो सजा काट रहे थे आजीवन कारावास की, उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया गुजरात सरकार की तरफ से। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था, और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहां पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट्स है और प्राथमिक रूप पे जो कोर्ट के कमेंट्स है, जो जजमेंट है, हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार की
बर्बर अपराध के दोषी जो दोषी पाए गए हैं उनका जगह केवल जेल में है और जितने जल्द बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।